Dostoevsky is one of the most finest authors in Russian history और वो किसी ज़माने में बहुत गरीब होते थे, ना पैसा था, ना खाने-पीने का कुछ था, ना रिहाइश थी, तो उन्होंने उस पॉवर्टी में जो है एक सिचुएशन फेस की और उस सिचुएशन को कलमबंद कर लिया इन काइंड ऑफ फिक्शन और उसको एक किताब की शक्ल में पब्लिश कर दिया। वो बेसिकली जो पब्लिकेशन थी इन फॉर्म्स ऑफ लेटर्स थी, उसको टाइटल दिया पुअर फ़ोल्क। ये किताब हमारे पास है जिसमें लेटर्स हैं डोस्टोयेव्स्की की। 2 इसमें किरदार हैं जो अपने आप में मिसाल हैं। एक दूसरे को ख़त व किताबत के थ्रू जो है वो अपनी सिचुएशन से आगाह कर रहे हैं। एक गालिबन शायद बड़ी उम्र का है, एक छोटी उम्र की दोशीज़ा है और दोशीज़ा जो है वो किस कर्ब से गुज़री है, वो अपने कर्ब जो है वो एक मोहतरम साहब को सुना रहे हैं और मोहतरम जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको मज़ीद दुःख तकलीफ़ ना हो, वो उसको पैसे भी भेज रहा है, उसको हमेशा क्या कहते हैं कंसोल भी कर रहा है। 2 कैरेक्टर्स के नाम जो हैं वो हैं कि जी जो लड़की है उसका नाम है वारवारा एलेक्सेवना और जो लड़का है उसका नाम है मिकार दिवोश्किन। जो दिवोश्किन साहब हैं, जो भी रशियन इसकी एग्ज़ैक्ट प्रोनाउंसिएशन है, वो एक गरीब शख्स हैं और एक बहुत गंदी जगह पे रहते हैं। किचन और वॉशरूम और रिहाइश उनकी एक ही जगह पे है। दोस्तों के साथ रहते हैं, कुछ छोटी-मोटी जॉब भी करते हैं जहाँ पे बहुत कम तनख्वाह मिलती है। इसी तरह लड़की है, वो अभी एक जगह पे रहती है जहाँ पे उसके साथ कोई 1-2 सहेली भी हैं, कोई एक दूर की रिश्तेदार भी हैं जो बार-बार उनको एहसान करती हैं तो जतवाती भी हैं। तो वो अपनी स्टोरी सुनाती हैं कि जी उनको किसी ज़माने में किसी शख्स ने प्यार-मोहब्बत का दावा किया, फिर वो छोड़ गया। तो उसके बाद उनकी ज़िंदगी में उनकी अम्मी की भी डेथ हो गई और फिर उनकी दूर की एक फूफो आईं जो उन्होंने उनके ऊपर एहसान कर के और उनको एहसानों तले दबा और बार-बार उनको जो है ये जतवाती भी रहीं कि जी मेरी वजह से आप लोगों की ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल है। तो वो स्टोरी उसको सुनाती हैं, लड़का जो मर्द है वो कोशिश कर रहा है कि वो उसको चीज़ें भेजे, कभी उसको जो है वो चीज़ें भेजता है, कभी उसको जो है क्या कहते हैं बुक्स भेजता है। इसी तरह फिर लड़की एक और स्टोरी सुनाती है अपनी मोहब्बत की कि एक शख्स से उसको मोहब्बत होती है जो मर जाता है जवानी में ही, लेकिन लड़की उससे अपनी मोहब्बत का इज़हार उस अंदाज़ से नहीं कर पाती। खैर, दोनों की खत्तो-किताबत जारी रहती है और लड़की को जो शख्स धोखा दे के गया था, अमीर आदमी, तो वो बिल्कुल एंड पे आके वो वापस आ जाता है और दोबारा लड़की को शादी के लिए प्रपोज़ कर देता है और लड़की जो है वो फिर मान भी जाती है और वो मान इस वजह से जाती है कि वो इंतहाई इम्पोवरिश लाइफ गुजार रही होती है, पॉवर्टी की ज़िंदगी में। तो वो अब एक गाँव की तरफ जा रही होती है जहाँ पे उस अमीर आदमी की ज़मीन है, लेकिन लड़की स्टिल कन्फ्यूज़ है कि क्या उसका डिसीजन ठीक है कि नहीं और वो लड़के को मर्द को बताती है कि मैं आपसे ये नहीं पूछ रही कि ये ठीक है, गलत है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ज़रूरत थी, इस वजह से मैं जा रही हूँ और मेरे लिए दुआ करना। लड़का बहुत परेशान होता है क्योंकि वो उसको पसंद बहुत करता है। हो सकता है इनका रिलेशन जो है वो फादरली और डॉटर का रिलेशन है, लेकिन बहुत उसको पसंद होता है। वो कहता है कि नहीं आप नहीं जा सकती, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, हमारी खत्तो-किताबत, मैं अपने दुःख दर्द किसको सुनाऊँगा? लेकिन फिर भी वो चली जाती है। ये बेसिकली एक दास्तान है पॉवर्टी की कि इम्पॉवरिशमेंट के अंदर आपको सोसाइटी कैसे ट्रीट करती है, आपको रिश्तेदार कैसे ट्रीट करते हैं। और अगर इम्पॉवरिशमेंट के साथ-साथ आपका प्यार, आपके इमोशन, आपके जज़्बात मिल जाएँ, तो आप किस कर्ब से ज़िंदगी गुज़ारते हैं और आप ज़िंदगी के साथ किस दर्दनाक एक रिलेशन में मुब्तला होते हैं। तो ये बेसिकली डोस्टोयेव्स्की की एक खूबसूरत हुस्न मिसाल है उस सोसाइटी की, उस माशरे की जिसमें लोग इम्पॉवरिश्ड होते हैं, जिसमें लोग सफ़र कर रहे थे। ख़ास तौर पे क्योंकि रशिया में ये रेवोल्यूशन से पहले की बातें हैं, उस ज़माने में शायद 1800 और 19 के दरमियान की बातें हैं, जहाँ पे
जो अमीर लोग हैं, अमीर लैंडलॉर्ड्स हैं, वो आम लोगों की ज़िंदगी का जीना हराम कर रखा है उन्होंने। ये उसके ऊपर भी रोशनी डालते हैं। शहरी ज़िंदगी जहाँ पे नौजवानों के लिए ज़राए नहीं हैं, मौक़े नहीं हैं, इसके ऊपर बातचीत करते हैं। तो ये किताब बहुत ही काइंड ऑफ डिस्टोपियन टाइप भी है कि आपको किसी से जज़्बात आपके मिलते हों, किसी से इमोशंस मिलती हों, किसी से मोहब्बत हो, चाहे वो किस सेंस में भी हो, नॉट इन अ रोमांटिक वे, तो आप उसकी ख्वाहिशात को पूरा ना कर पाएँ तो ये बंदा किस कर्व से गुज़रता है। एक बहुत अज़ियतनाक लम्हा होता है। और अपनी ज़रूरियात तो ख़ैर वैसे ही पूरी नहीं हो रही होती, लेकिन जब आपके चाहने वाले की ज़रूरियात आपसे पूरी ना हों, तो फिर अंदर-अंदर से बंदा अपने आप को खाता है कि मैं क्या हूँ? मैं क्यों कुछ नहीं कर पा रहा? मेरे पास क्यों वसाइल नहीं आ रहे? डिस्पाइट द फैक्ट दैट बंदा स्ट्रगल भी कर रहा होता है, वर्क भी कर रहा होता है, काम भी कर रहा होता है, लेकिन उसकी इनपुट जो है वो वापसी में जो हमें मिल रही होती है वो बहुत कम होती है। सो आई थिंक ब्रिलियंट रीड फॉर दी बिगनर्स। आपको बहुत कमाल की एक स्टोरी मिलेगी। हर लेटर में एक जान है, और इसमें मैं आपको क्या ही पढ़ के सुनाऊँ कि जो कुछ भी जो है ये यहाँ पे बातें होती हैं, हर एक लाइन जो है वो एक पूरी दास्तां, पूरा मीनिंग जो है वो कैरी करती है। और आई थिंक दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये पढ़ना आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा इन टर्म्स ऑफ आपका बुक रीडिंग डेवलपमेंट, आपकी वोकैब डेवलपमेंट, आपकी रशियन लिटरेचर से जो है वो थोड़ी बहुत पहचान होगी। Everything is over. My lot is cast. I don't know what it will be, but I am resigned to God's will. ये लड़की उस वक्त डिसीजन लेती है जब वो एक मर्द से शादी करने का फ़ैसला करती है, इस वजह से कि उसके पास दौलत है और शायद उस दौलत की वजह से मुझे को खुशी मिल जाए। लेकिन जो लड़का जो है वो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा दुख में होता है। वो कहता है कि वाई, हाउ कैन इट बी सो सडनली, एक्चुअली द लास्ट, आई शैल राइट एंड यू विल राइट। क्योंकि लड़की उसको कहती है कि अब तो हमारे बातचीत भी नहीं हो सकती, तो वो कहता है नहीं, दिस शुड नॉट ओवर हेयर, आप मुझे लिखें, मैं आपको लिखूँगा। वही सिचुएशंस हम एक दूसरे से, लेकिन स्टोरी एंड्स इन द मिडल वे। बेसिकली इट टॉक्स अबाउट द पॉवर्टी ऑफ लाइफ, poverty of feeling for other person despite the fact that someone is caring for you. So I think this is very wonderful. इसको पढ़ें, जज्बात को, इमोशंस को एंजॉय करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।